ये है आपका सर्कुलर स्केल और ये है आपका मेन स्केल। इस मेन स्केल में जो बीच वाली लाइन है इसको हम कहते हैं इंडेक्स लाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे स्क्रू गेज के अंदर जीरो एरर है कि नहीं। ये जो आपका मेन स्केल है इसकी इंडेक्स लाइन सर्कुलर स्केल के जीरो से बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही होगी अगर, तो आपका जीरो एरर नहीं होगा। अगर ये सर्कुलर स्केल का जीरो इस इंडेक्स लाइन से ऊपर होगा तो इट मीन्स कि आपके पास नेगेटिव जीरो एरर है, और अगर नीचे होगा तो इट मीन्स आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई जीरो एरर नहीं है, इंडेक्स लाइन से सर्कुलर स्केल का जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। लीस्ट काउंट निकालेंगे। इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए मुझे देखना है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच का मतलब है कि अगर मैं अपना सर्कुलर स्केल वन टाइम रोटेट करूं, फॉर एग्जांपल अभी ये जीरो पर है, एग्जैक्ट जीरो पर, अगर मैं इसकी रोटेशन वन टाइम करूं तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है मेन स्केल के ऊपर। तो हमारे पास मेन स्केल के ऊपर एक डिवीजन के बीच में 1 mm का डिफरेंस है, और नीचे वाली अगर मैं रीडिंग देखूं तो यहाँ पर 1 mm के बीच में भी एक लाइन डली है, मतलब 0.5 mm। तो जैसे ही मैंने अपना सर्कुलर स्केल वन टाइम रोटेट किया तो मेरे पास रीडिंग आई 0.5 mm। ठीक है, तो इट मीन्स की पिच हमारी हो गई 0.5। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं 0.5 को डिवाइड बाय 10 करूंगी और मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0.05। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.05 सेंटीमीटर। फर्स्ट रीडिंग आ गई पिच की 0.5 mm आ रही थी, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया बाय डिवाइड बाय 10 करके, तो 0.05 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यहाँ पे आपको दिख रहा है जीरो से लेकर देखेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं। तो जीरो से लेकर ये 45 से यहाँ पे आएंगे तो ये मजीद कितना हो जाएगा 50, क्योंकि ये 40 है ये 45 है तो ये वाली चीज होगी 50। तो 0 से 50 मतलब 50 डिवीजन है हमारे पास सर्कुलर स्केल के अंदर। स्केल पे लिख दिया 50, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। पिच थी 0.05, उसको 50 से डिवाइड कर देंगे, 10 काट दीजिएगा और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। नहीं है, ये मेटालिक वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया। अब मैंने बीच वाली रीडिंग ली थी सेंटर से, अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से रीडिंग ले रही हूँ इसकी। इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। इस तरीके से टाइट कर दिया, ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं, जहाँ पे ये बस रुक जाए वहीं रुक जाएगा। और मेन स्केल रीडिंग, हम मेन स्केल देखेंगे, ये आपका एक डिवीजन जो है वो 1 के बराबर है। ऊपर से देखें तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक आ रही है। तो हम मेन स्केल की जगह लिख देंगे 5 मेटल वायर के लास्ट पार्ट्स, ताकि हमारे पास 3 रीडिंग्स आ जाए। मैंने इसको टाइट कर दिया है। अब देखेंगे हम हमारा मेन स्केल कहाँ पर जा रहा है, 5 तक जा रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है 5 लिखा हुआ, ये 5 तक जा रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग अगेन हमारी 5 आ गई। सर्कुलर स्केल रीडिंग में बेस्ट कौन सा कोइंसाइड कर रहा है इंडेक्स लाइन से, 43 ये दिख रहा है, 40, 41, 42, 43। ये 43 जो है ये लाइन हमारी इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो हमारे पास अगेन रीडिंग आ गई 43। हमारे पास रीडिंग आ रही थी इस स्केल के अंदर मेन स्केल में 5। तो ये हमारा मेन स्केल चूंकि मिलीमीटर के अंदर है और यहाँ पे जो रीडिंग है हमें सेंटीमीटर में लिखनी है, तो हमें यहाँ पे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखनी होगी रीडिंग्स। तो हमने मिलीमीटर 5 है, इसको अगर 10 से डिवाइड कर दें तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 0.5। तीनों मेन स्केल की रीडिंग हम 10 से डिवाइड करके लिखेंगे यहाँ 0.5। सर्कुलर स्केल की रीडिंग के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात नहीं है, बल्कि डिवीजन की बात है, कौन सा डिवीजन बेस्ट कोइंसाइड करे, इसलिए ये रीडिंग्स वैसी की वैसी रहेंगी। फ्रैक्शनल पार्ट भी सेम रहेगा, बस टोटल रीडिंग के अंदर मेन स्केल रीडिंग की जगह पे 0.5 आ जाएगा। और अब हमारे पास 0.5 प्लस 0.043 वैल्यू है। अगर मैं इसको ऐड करवाऊं तो मेरे पास आंसर आएगा 0.543
इसका आएगा 0.5412 सेंटीमीटर। और अगर हमें देखना है कि इसकी थिकनेस हमने सही निकाली कि नहीं निकाली, तो आप ये स्केल लेंगे और स्केल पे हम देखेंगे यहाँ पर ये 0 है, ये 0.5 और ये 1, तो देखेंगे कि ये कितनी आ गई है। थिकनेस हमारी ये बीच की चीज़ है, तो हमने यहाँ यूँ रखा यूँ करके, तो देखें तो एग्जैक्ट 0.5 आ रही है, 0.51 या 52 आ रही है। इट मीन्स कि हमने ये रीडिंग बिल्कुल सही निकाली है।